बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद उल हक। आप देख रहे हैं स्पोफिट स्पोर्ट्स चैनल और मेरे साथ इस वक्त बलूचिस्तान की एक आला शख्सियत मौजूद है स्पोर्ट्स की। 1974 से ये वेट लिफ्टिंग से वाबस्ता है और 1980 की यूजीसी चैम्पियनशिप के विनिंग कैप्टन है वेट लिफ्टिंग के, जबकि 1984 में बलूचिस्तान की टीम ने नेशनल चैम्पियनशिप जीते थे, उस टीम के भी ये हिस्सा थे। पाकिस्तान में वेट लिफ्टिंग के नाम अगर ऑर्गेनाइजर्स के लिए जाए तो पाकिस्तान में अब्दुल अजीज साहब बलूचिस्तान वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के अव्वल नायब सदर भी हैं, जबकि इनकी सबसे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि मैंने इसमें खराज तहसीन पेश करूँगा कि बलूचिस्तान में होने वाले रिसेंट जो नेशनल गेम्स थे, इसमें इन्होंने एक राइट टू फाइट, मैं समझता हूँ कि एक किसी के हकदार के लिए लड़ने का जो किरदार अदा किया वो बहुत आम है। और वो था नू दस्तगीर बट को फेडरेशन खिलाना नहीं चाह रही थी। ये फेडरेशन का हिस्सा होते हुए भी इन्होंने न सिर्फ कोशिश की कि फेडरेशन को मनाया जाए, बल्कि ज़िम्मेदारों को रिक्वेस्ट करके इन्होंने नू दस्तगीर बट को खेलने के लिए उन सब को मजबूर कर दिया। अस्सलाम वालेकुम अजीज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम शाहिद साहब, मैं वेलकम कहता हूँ कोटा में आपको। खुशामदीद, बहुत खुशी हुई आपसे रूबरू मुलाकात करके। अजीज भाई, आपकी वैसे तो बलूचिस्तान ओलंपिक की बात की जाए या यहाँ पे खेलों की ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो इसमें आप हमेशा आपका किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा और आपने बलूचिस्तान की खेलों में बहुत अहम किरदार अदा किया। वेट लिफ्टिंग में आपने जो नू दस्तगीर बट के लिए काम किया, मुझे याद है कि आपने कॉल किया था कि आप उस नू को बोलें पहुंचे इधर बलूचिस्तान, मैं खिलाऊंगा, मैं उसे नू को खिलाऊंगा, आप उसे भेजें, और आपने वो कर दिखाया। और यही वजह है कि मैं आज इस्लामाबाद से आपके रूबरू यहाँ पे आ गया हूँ। मुझे ये बताइए कि नू तो पंजाब से है और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि उसका बलूचिस्तान के से ताल्लुक़ नहीं है। आप तो बलूचिस्तान को लीड कर रहे हैं मेनली, तो ये क्या हुआ कि आपने उसके लिए नू के लिए फाइट शुरू कर दी? देखिए, जब हम स्कूल में होते हैं वो प्लेयर स्कूल का होता है, ठीक फिर है, वो कॉलेज आता है, फिर वो कॉलेज का प्लेयर होता है, फिर उसके बाद वो यूनिवर्सिटी का प्लेयर होता है, वो यूनिवर्सिटी का जाता है, फिर बड़े सतह पे सूबे में आता है, फिर वो सूबे का प्लेयर होता है, फिर वो नेशनल में आता है, फिर वो हमारा नेशनल प्लेयर है, फिर वो कॉलेज और सारे मरहलों से गुजर के फिर वो नेशनल प्लेयर है, फिर नेशनल के बाद वो जाके बड़ा इवेंट गालिबन आजकल कॉमनवेल्थ है, नेक्स्ट फिर कॉमनवेल्थ का वो चैंपियन है, फिर कॉमनवेल्थ के बाद वो एशिया का है, वो फिर एशिया का चैंपियन है। किसका है? पाकिस्तान का है ना। नाम किसका होगा? पाकिस्तान का होगा। कॉमनवेल्थ वाले भी कहेंगे कि हमारा कॉमनवेल्थ वाला वो जो वहाँ के मेडल ले, पूरा कॉमनवेल्थ खुश होगा। एशिया में अगर आता है पूरा एशिया खुश होता है कि हमारे एशियन ने ओलंपिक जीता। टारगेट तो हमारा ओलंपिक है, वर्ल्ड ओलंपिक, और इसमें ये गट्स है कि एशिया का ले लेगा टाइटल। नू दस्तगीर बट जो है ये पाकिस्तान का बच्चा है। ये जो वर्ल्ड किसी सतह पे जाएगा पाकिस्तान का झंडा वहाँ सरबलंद करेगा। हम क्या मैं उसके लिए फाइट न करूं चूंकि मैं बलूचिस्तान का हूँ? नहीं, मैं पूरे पाकिस्तान का हमदर्द हूँ। सारे हमारे दस्ते बाजू हैं और अल्लाह करे ये आगे जाए और पाकिस्तान के लिए बहुत इसमें टैलेंट है। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में तीन अटेम्प्ट देते हैं
स्नैच में भी, जर्क में भी। इसने सेकंड अटेम्प्ट में रिकॉर्ड बनाया, ये थर्ड अटेम्प्ट भी कर सकता था। जब रिकॉर्ड करता है उसको चौथा अटेम्प्ट भी मिलता है। तो ये अपने रिकॉर्ड वह नए वो करवा सकता है। सबसे बढ़कर इन्होंने लास्ट में वाहिद प्लेयर है जो इंडियन को जीता है। और एशिया में तो फिर सब इकट्ठा हो जाती। मुझे ये बताइए अजीज भाई, ये जो आपके ये मिशन राइट टू फाइट, मैं इसको नाम दूंगा, कि आपने एक हकदार के लिए लड़े, ठीक है, लड़े से मुराद ये है कि आपने रिक्वेस्ट भी की। किन कौन कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले मैंने हाफिज इमरान साहब से कहा, मैंने कहा हाफिज इमरान साहब, मैं आपका हाफिज इमरान का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। अब कुछ ऐसी बातें इस वक्त शायद मैं कहूँ कि यार, चूंकि मैं उसके कुछ इख्तिलाफ राय है और अब मैं उसकी तारीफ भी कर रहा हूँ उनकी। सबसे पहले मैंने रिक्वेस्ट उनको हाफिज साहब से कहा, मैंने कहा हाफिज साहब, फैक्ट ये है, मैं यहाँ का ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन हूँ, आपके ओलंपिक का नुमाइंदगी इजलासों में मैंने सारा अप्रूवल सब कुछ करवाया कि जगह कहाँ होना चाहिए, कैसा है, बड़ी मुश्किलात थी हमारे यहाँ। तो मैं हाफिज साहब को, खालिद साहब को, हमारे डीजी साहब को, हमारे सेक्रेटरी साहब को, हमारे मिनिस्टर को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट मान ली। वेट लिफ्टिंग का यही सूरत थी, मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा इसमें पूरे पाकिस्तान का इज्जत बड़ा है, बलूचिस्तान का खासकर, चूंकि हम मेजबान थे और एक डिजर्विंग हमारे होते हुए हमारा ज़मीर बर्दाश्त नहीं करता था कि वो बाहर रहे, और अल्लाह ने बड़ा करम किया कि वो खेल किया और बड़ा अच्छा है, और इंशाल्लाह उसमें एशिया का बिल्कुल चांसेस हैं कि वो एशिया का। मुझे ये बताइए अजीज भाई, क्या आपको ये खबर है कि आपने यहाँ पे तो फाइट करके नेशनल गेम्स का उसका रिकॉर्ड भी बनवा दिया, उसे खिला भी दिया, आपने अपने उनके फैंस को भी खुश कर दिया, लोग देखने भी, मुझे पता चला बहुत आए उसे नू बर्ड को देखने यहाँ पे। लेकिन आपको पता है कि इस वक्त एशियन गेम्स में फिर आपकी फेडरेशन ने उसे रिजेक्ट कर दिया, वो नहीं भेज रहे एशियन गेम्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उसके कहूंगा। अब वो कभी उसको कहते हैं कि ये तो ओलंपिक उसको नॉमिनेट करता है, ओलंपिक कहता है कि इसको फेडरेशन रिकमेंड करेगा, फिर हम करेंगे। ये अगर न केला, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि इनको खिलाना चाहिए इसके एशिया के लिए, ये डिजर्व करता है। ये इससे पहले कुछ हमारे जो एशियन लेवल के प्लेयर थे उन पर बैन था, और वो जो एशिया का चैंपियन बना वो घर में बैठ के उसने गालिबन राफी भट्ट साहब थे, बिल्कुल रिकॉर्ड था उसका, और वो जा नहीं सका था, एशिया से उसका ज्यादा था रिकॉर्ड। बिल्कुल। ये अच्छा, आपको मैं ये भी बता दूं कि नूर दस्तगीर साहब के जो नूर दस्तगीर के जो वालिद है, इन पे भी बैन लगा था और ये भी नहीं जा सके थे। तो ये रिपीट हिस्ट्री हो रही है। तो अब मैं हाफिज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, जब जर्मनी और फ्रांस इकट्ठा हो सकते हैं, हाल ही में ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हुई है, मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्यों ना मिल के ये सारे इख्तिलाफात बुला के, अब इंटायरम कमेटी वालों का क्या रोल है, अब अजीब सूरत हाल बनी है। मैं उसका पार्ट नहीं हूँ, उन्होंने एक पैरेलल बनाई है हमारे यहाँ, उनमें भी अच्छे लोग हैं, इस साइड पर भी अच्छे लोग हैं। ये दोनों मिल के अगर चलाएं, ये मुल्क बहुत तरक्की करेगा। हमारे यहाँ एक बहादुर खान क्लब होता था,
بادر خان اور اس کے بعد دلاور خان، اور اس سے پہلے میں ذکر کروں گا فاؤنڈر جو ہے ظریف خان، مرحوم بادر خان صاحب کے والد صاحب تھے، پتھر کے ویٹ اٹھاتے تھے، وہ فاؤنڈر ہیں ہمارے یہاں۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک کلب ہوتا تھا، اب کاغذی کلبیں ہیں، آپ ایک کلب بناؤ وہ کاغذی 5 کلب بنا لیں گے۔ کوئٹہ کے علاوہ ویٹ لفٹنگ کہیں نہیں ہے۔ بہادر خان کلب ہوتا تھا، یہاں نیشنل ریکارڈ بنتے تھے۔ تو اب کیا ہے، کاغذی کارروائی میں ہے، ایک طرف اگر جینون ایک کلب ہے تو پیرالل اس کے خلاف کاغذوں میں 4 کلب بن جائیں گے، 3 ووٹ اس کے زیادہ ہو جائیں گے، بس وہ پیچھے رہ جائے گا۔ نو دستگیر صاحب جو اگر ایشیا سے باہر ہو گیا تو ویٹ لفٹنگ سمجھو پاکستان، بلوچستان میں تو گیا ہی گیا، اور پاکستان سے بھی لوگ بالکل ویٹ لفٹنگ کا نام بھی نہیں لیں گے۔ تو ریکویسٹ ہے تمام اتھورائز پرسنز، تمام سٹیک ہولڈر سے کہ نو کے لیے ایشیا میں کوئی راہ نکالے، کوئی طریقہ ایسا کریں جیسے یہاں بلوچستان میں وہ کھیل گیا وہ ایشیا میں کھیل جائے۔ کاش یہ اختیار میرے پاس ہوتا تو میں بالکل جیسے بلوچستان میں اس کو کھلوایا، اور انہوں نے سارے ان سب جنہوں نے رول پلے کیا، میں ایک بار پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بلوچستان گورنمنٹ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ بہت یہ اچھا ہوا۔ باقی گلے شکوے ہمارے ہیں وہ اپنی جگہ، وہ ہم اس کا ذکر اس وقت مناسب نہیں سمجھتا۔ مجھے آپ نے جب اختلافات اور اس کے گلے شکوے کی بات کی تو مجھے بتائیے عزیز بھائی، یہ انٹرم کمیٹی کو تو ہائی کورٹ نے بنوائی اسپورٹس بورڈ کو کہہ کے، آئین پاکستان ہے نا اس میں، ٹھیک، لیکن اس سے ایک تو میں جو فیل کر رہا ہوں، کھلاڑی بھی بٹ گئے، کوچز بھی بٹ گئے، 2 ٹیمیں بن گئی، تو اس کا کیا آپ کہتے ہیں، کیا حال ہے؟ یہ ایسے ہیں۔ مثال میں آپ کو انٹرم کمیٹی کا، پاکستان سپورٹ بورڈ ہے، اس کا ایک رول ہے، یقیناً کوئی ایسا تو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں اس کو۔ پاکستان اولمپک کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے پیرنٹس کی طرح ہے، بچے جیسے والدین میں جھگڑا ہوتا ہے، پیرنٹس بچے برباد ہوتے ہیں۔ اب کوئی پاکستان سپورٹ بورڈ کے ساتھ ہے، کوئی پاکستان اولمپک کے ساتھ ہے، بچے کدھر جائیں؟ یہ تو ماں لگتا کے ہے ساتھ جائیں یا باپ کے ساتھ؟ باپ کیسے جائے کہ ماں کے جائے؟ اب اس پر میں ذکر نہیں کروں گا کہ ماں کون ہے اور باپ کون ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو والدین اگر پاکستان سپورٹ بورڈ میں اتنا دم خم نہیں ہے، پھر کیوں اولمپک کے ساتھ اس کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی ہے؟ اولمپک پہ قبضہ کیا گیا، انہوں نے ایک الگ جگہ بنائی، مجھے اور انہوں نے کہا یہ اقوام قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جگہ ہمیں دیا ہے، اولمپک، پاکستان اولمپک، یہ پاکستان ورلڈ اولمپک کا پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے عزیز صاحب یہ بتائیے کہ آپ یہ جو پاکستان میں ڈرگ مافیا جو ہے یہ ڈوپنگ کروا رہا ہے بچوں سے، ڈفرینٹ گیمز میں، باڈی بلڈنگ میں تھا، ویٹ لفٹنگ میں آیا، ایتھلیٹکس تک جو ہے نا اس میں بھی ڈوپنگ آ گیا ہوا ہے، تو آپ کیا کہیں گے ڈوپنگ جو ہوا ہے اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ سنا ہے باڈی بلڈنگ میں بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور گیمز میں بھی ہے۔ یہ وائٹل آرگن کو ڈیمیج کرتا ہے، یہ یوں سمجھو یہ قتل کے مترادف ہے، شرعاً بھی اگر آپ چیز اس کو وہ دے رہے ہو جو وہ فائدہ کم نقصان زیادہ دے رہا ہے، اور اس کے لائف وائٹل آرگن، ہارٹ، پینکریاس، کڈنیز خاص کر فیل ہو جاتی ہیں۔ وائٹل آرگنز پہ یہ اثر کرتا ہے، وقتی طور پہ تو وہ بڑا مسل بڑے بن جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے۔ پھر کہیں سنا ہے کہیں
स्टेज पे कुछ लोगों की डेथ हुई जी बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग में हो चुकी है, पाकिस्तान में हो चुकी है। और उस पे मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई जो देसी हमारा खाना पीना है, जंक फूड जैसे नू जंक नहीं ले रहा है। वालिदैन ने उनको ऐसे रखा है जैसे अपने बच्चों को 12 साल से उसने अपनी नज़रों के सामने रखा है। और हमारे यहाँ माशरे में लड़के का केयर बच्चों का करते हैं, लड़की का ज़्यादा केयर करते हैं। वालिदैन ने इनको लड़कियों का प्रोटोकॉल में ट्रेनिंग किया है। ट्रेनिंग किया है। हाँ, हिफाजत के लिए हमारे माशरे में लड़के का एक हिस्सा निगरानी होती है, लड़की का दुगनी होती है। इतना रिस्पेक्ट है उसका, और उन्होंने रखा है अपनी नजरों के। ये आप नू के वालिदैन की बात ये वालिदैन को मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने अपने बच्चों को अपने नजरों के सामने रखा है और डोपिंग से बचाया हुआ है। डोपिंग से बचाया। ग्रेट। और वो तो फेडरेशन को उसका मशकूर होना चाहिए कि वो उसके लिए प्लेयर पैदा कर रहा है, खिदमत दे रहा है। वो तो हाफिज इमरान को मैंने पहला मुबारकबाद दिया। मैंने गो के उसका वालिद साहब अपना तशनगी वो मेडल ले लेता एशिया में, मगर वो चाह रहा है कि अपना तशनगी अपने बेटे से पूरे करूं, और उसमें ये टैलेंट है कि वो कर लेगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम जो जिम्मेदारान है कि खुदारा ये मौका है कि उसको एशिया में ज़रूर खिलवाए। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ना हो सके, हमारी खिदमत हाजिर है। हाजी साहब, हम जोड़ वाले लोग हैं, हम तोड़ वाले नहीं हैं। हम इंशाल्लाह पॉजिटिव रोल अदा करेंगे, दोनों को शीर व शक्कर करेंगे। अच्छा प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए, ये तो आपने अपनी वो साइंटिफिक रीजनिंग भी बता दी डोपिंग के मुतालिक, क्योंकि आप खुद फार्मासिस्ट हैं और 20वें ग्रेड से आप प्रोफेसर रिटायर हुए हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से। मुझे अपनी दानाई में एक और चीज़ बताइए कि जो पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इसके भी आप बड़े ही इम्पोर्टेंट रोल पे हैं। पाकिस्तान पूरे में आपकी जिम्मेदारी बनती है और आपने निभाई। यहाँ पे आपने साबित किया कि आप पाकिस्तान लेवल पे सोचते हैं। मुझे ये बताइए कि बलूचिस्तान ओलंपिक से भी आप बड़े अरसे से वाबस्ता रहे हैं। आपके घर में बलूचिस्तान ओलंपिक के इजलास होते रहे और सिलेक्शंस होती रही लोगों की। मुझे ये बताइए कि इस दफ़ा ये क्या हुआ कि आपको तो उन्होंने वोट का राइट ही नहीं दिया। मैंने खालिद साहब से कहा, खालिद साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपने नू को खिलवाया ओलंपिक की तरफ से। वो अब्दा का प्लेयर है, ओलंपिक से उसको राह दिया और हमारे बलूचिस्तान का भी एहतराम किया। और चूंकि हमारे मेहमान थे खालिद साहब, हम मेजबान थे, दोनों ने एक दूसरे का ख्याल रखा। मैं बड़ा खुश हूँ इससे। अब इस दौरान आया ओलंपिक, बलूचिस्तान ओलंपिक का इलेक्शन। उसमें हमारे एक सदर, एक जनरल सेक्रेटरी और एक खातून नुमाइंदा, 3 वोट होते। ये राइट्स मेरे पास थे। बीइंग ए सदर, जनरल सेक्रेटरी एज ए जावेद इकबाल उनके था, और मिस शर्मीन यूनुस माशाल्लाह बहुत ही शतरंज में भी मेरे साथ है, तो बहुत पॉजिटिव रोल है मिस शर्मीन यूनुस का। तो वो फिर आप पे सारा नजला गिरा। वो नजला क्या गिरा? मैंने कहा खालिद साहब नू को तो खेल गया, आप तो ताकतवर हैं, आपको तो कुछ नहीं कहा, नजला मुझ पे गिरा दिया। और मुझे पैराशूट से एक बंदे को लाया, बोला ये प्रेसिडेंट है, ये वोट कास्ट करेगा।
बलूचिस्तान का। मैंने कहा कहाँ से आया? मैं आपका सारा रिकॉर्ड पे दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं इस वक्त आप ये मैं जो ओलंपिक का इलेक्शन हुआ अब यहाँ, तो अब आप अभी एशियन वेट लिफ्टिंग के वेब पे चेक कर लें, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग का चेक कर लें, उसमें हाफिज साहब के बाद नेक्स्ट नाम मेरा है, अब्दुल अजीज खान, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन का। इस वक्त जो मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस वक्त भी आप चेक कर लें, कुछ मिनट पहले मैंने चेक किया, मेरा नाम वहाँ मौजूद है। बलूचिस्तान का वोट का राइट तो मेरे पास है, फिर किसी और को कैसे ये हक दिलाया गया है? अजीब ग्रुपिंग है। और अच्छा हाजी साहब, अपना अजीज भाई ये मुझे बताइए कि इतनी बड़ी ज्यादतियां हो रही हैं फेडरेशन में, तो आप जैसी शख्सियत अपना राइट भी नहीं ले सकती? मैंने उससे कहा ये ओहदा चाहिए, मैं खुद देता हूं, कौन सा ओहदा चाहिए ले लो, मगर खुदारा हमारा हक तो दो ना, हमें जो चाहिए रिक्वायर्ड है वो उस पे मैं अलग आता हूँ। अच्छा, इसमें इसकी वजह सिर्फ यही बननी है कि आपने नूह का साथ दिया? मैंने खालिद साहब को कहा, खालिद साहब आप ताकतवर, बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ, आप ताकतवर शख्सियत है, आपको तो कुछ नहीं कहा। मुझे अपने घर में मुझे वोटर का राइट से महरूम कर दिया, और जिसको लाया कोई पहचानता भी नहीं है। अगर वो मुझसे मेरिट पे है आगे, मैं उसके हक में तस्वरदार होता हूँ। तो ये तो फिर इसमें उसको कोई पहचानता नहीं है, पैराशूट से आ गया, मैं लफ्ज पैराशूट यूज करता हूँ। नहीं, तो ये तो फिर इसमें तो ओलंपिक भी गड़बड़ कर रही है आपकी। मैं आपका हमारा ओलंपिक, मैं ये एक और मौजू है, फिर अलग का ओलंपिक का मुझसे पूछिए। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, देखिए ये जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपका वोट राइट नहीं दिया गया, ठीक है, तो इसमें तो मुलव्विस पाकिस्तान ओलंपिक भी लग रही है कि पाकिस्तान ओलंपिक को भी तो पता है आप बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने बाकायदा उनको का एक लिस्ट प्रोवाइड की कि ये लोग वोट कास्ट करेंगे, उसमें मैं माइनस था और मिस शर्मीन भी माइनस थी। मिस शर्मीन भी? यस। इसका मतलब आपके जावेद साहब को मेरे साथ है, अभी भी है। अच्छा अच्छा। मैं इनको वो इंटरम वाले जो खिलाड़ी हैं उनको भी मैं साथ रखा है। इत्तेफाक से हमारी दुरा साहब से बात हुई, फिर हालात ऐसे आ गए कि ये हम अपना टूर्नामेंट न करा सके। 14 अगस्त में रूम रहे हम, ठीक, हमने मर्ज करके दोनों को मुकाबला कराना था, और इसके तशनगी मैं 6 सितंबर को पूरा करूंगा। 6 सितंबर को मैं 14 अगस्त का भी तशनगी पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। अब जो आ रहा है, मीन्स के आप चाहते हैं कि मैं टूर्नामेंट बहुत आला पैमाने का कराऊंगा, इंटरम कमेटी और ये मिल के करा। ये तशनगी अभी आप मेरा 15-16 से मेरा एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और 6 सितंबर पर मैं इंशाल्लाह इस पैकेज का वो करूंगा, कंप्लीशन का आपको रिजल्ट दिखाऊंगा, पूरी दुनिया इंशाल्लाह देखेगी। प्रोफेसर साहब, आप इंतहाई पढ़े लिखे, लर्नर्ड और एक एक्सपीरियंस्ड स्पोर्ट्स की पर्सनैलिटी हैं। स्पोर्ट्स में मैंने देखा है कि पढ़े लिखे लोगों की भी कमी है, लेकिन आप तो माशाल्लाह हर लिहाज से पूरे हैं। तो क्या पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने, आप उसके रिस्पॉन्सिबल लोगों में से भी है, बलूचिस्तान के लिए कभी कोई फंडिंग या कोई वेट का सिस्टम यहाँ पे कोई दिया? क्योंकि ये तो स्पेसिफिक वेट होता है, आम वेट तो इसमें इस्तेमाल नहीं होता, रॉड्स टेढ़े हो जाते हैं, वेट सही नहीं होता, तो ये ऐसी कोई फैसिलिटी दी फेडरेशन ने आपको? हमारे पास सिंध के पास हैं 2 सेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। हमारे पास ये जो देसी बार है जो वेट में लगता है, इसके अंबार लगे हैं। जब हमारा खिलाड़ी तरक्की करता है
हमारे लिए नुकसान भी पहुंचाता है. वो बार जो कम वेट के लिए ज़्यादा सूट करता है वो टेढ़ा हो जाता है, वो उसके काम से भी चला जाता है. मैं आपको इनकी पिक्चर्स दिखाऊंगा. हमारे पास स्टैंडर्ड वेट कोई एक नहीं है. नहीं तो अभी करोड़ों रुपए फंड्स आए हैं तो अभी भी नहीं दिए ये उन्होंने नेशनल गेम्स अलग में. मौजू है. इसमें एक स्टेज हमें मिला है लकड़ी का, ठीक है. बाकी वेट हमारे पास समझो किराए पे लाया टेंट, और वापस. सर्कस खत्म हो गया, हम वहीं के वहीं है बस. वैसे मैं तफसीलात में नहीं जा रहा, मुख्तसर ये कि इस नेशनल गेम में हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है और बस वेट नहीं मिला. वेट नहीं है. मैंने पहले से कई साल पहले से कई बार ये मीटिंग हुई है, मीटिंग मैंने अटेंड की है पाकिस्तान ओलंपिक की. बार बार पोस्टपोन्ड होते रहे और हमने कहा हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड है. हमने कहा ऐसा ना हो, वो हम जब बचपन में ईरानी सर्कस वाले आते थे किसी मैदान में मेला लगा लेते थे एक महीने के लिए, और उसके बाद खाली बोतलें और खाली मैदान, वो अपना हाथी वगैरह सब कुछ ले जाके वो चले जाते थे. हमारा वही असर होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ. समझो किराए के टेंट लाए, किराए की चीज़ें लाई, हमारे पास कुछ भी नहीं है. मुझे इस वक्त नेशनल गेम का से हमें एक प्लेटफॉर्म है, वो भी हमारे दड़बंदी में है. मुझे ये बताइए. पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में हमारा सारा सामान पड़ा है, वो हाईजैक हुआ है हमसे. ठीक है. हाँ, डॉक्टर जब ये साहब- इंटरिम कमेटी बन गई. जे एंटायर कमेटी, अच्छा, वो उन्होंने कब्जे में कर लिया. वो उन्होंने कब्जे में कर लिया. अब मेरा तो एहतराम किया, मेरा मुझे नहीं रोका. जावेद मेरा जो हमारा बलूचिस्तान मिलिट्री का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया कि इसको अंदर आने न दिया जाए. ओह माय गॉड. अच्छा, ऐसे सर भी. हम क्या करें, किस पे रोएं, मुझे किस तरफ जाएं? तो हमारा अपना सामान हाईजैक हुआ है. हमारा जो मैंने डॉक्टर साहब हाफिज साहब को पता है कि मैंने लाहौर से परचेज किया ज़ाती तौर पे, वो सारा सामान वहाँ पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड में. अब वो बहाना कर रहे हैं कि वहाँ चोरी हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ है, कैसे हो सकता है चोरी? अच्छा, मुझे ये बताइए. मेरा सारा सामान वहाँ से बार से लेकर ये झाड़ू तक हमारा पड़ा है. मुझे ये बताइए भाई साहब, बलूचिस्तान में इस वक्त कितने क्लब्स मौजूद हैं जो एक्टिव हैं? एक्टिव 3-4 क्लब है. ठीक है. ठीक है, और वो सारे कोयटा में या सारे क्वार्टर कोयटा गिर गिर कहीं पे भी नहीं? बिल्कुल 3-4 ऐसे किए कि वो कुछ कंबाइन करा रहे हैं इकट्ठे. नाम को कुछ लड़कों को इस नाम से डाला है, कुछ इस नाम, ताकि तादाद बढ़ जाए. फर्ज के बॉडी वेट कैटेगरीज है हमारे यहाँ, तो वो जो इक्वल. आप मेरे लिए इंतहाई रिस्पेक्टेबल हैं और यकीनन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ को भी आपकी उसी तरह ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ये ज्यादतियाँ दर ज्यादतियाँ आप बयान तो कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आप बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं. तो अब आप क्या राय देंगे आफ्टर ऑल इन लोगों को? मैं इनको दुआ करता हूँ. हमारे उलमा बहुत अजब दुआ करते हैं, और कभी दिल भी खुश होता है कि वाकई कि या अल्लाह, इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर करते थे, फरिश्ते कहते थे हम मौत का पहाड़ इस पे फेंकेंगे, बोले हो सकता है इनमें कोई मुसलमान हो जाए, और अगर नहीं इनके औलाद में शायद हो जाए. सही है. ऐसा है. हम दरगुजर, हम हुजूर की नात एक है, इतना प्यारा है कि अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने तो दरगुजर भी कर दिया और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे भी अमल कर लिया. अब ये मौका है कि आप समझ रहे हैं कि इस एज में आप अब 65 प्लस हैं, क्या समझते हैं कि नए नौजवानों को इक़्तिदार सौंपना चाहिए? 100% आपने कहा कि नौजवानों को सुपुर्द करना चाहिए. मैं 100% आपसे एग्री. हमें उस मशावरत में रखें,
हमारे मशवरों पे अमल करें, हम हर ओहदा तैयार है इनके हवाले करेंगे, हम अपना फेलियर बताएंगे कि हम हमारा फेलियर क्या है, हम मुजरिम नहीं है, मुजरिम और लोग हैं, वो फेलियर्स हम आपको बताएंगे कि ये वजह थी कि ये हुआ। सबसे बड़ी अमर नातिफाकी, मैं अगर आप एक खिलाड़ी को कहूँ कि ये फैसिलिटेट मैं आपको देता हूँ, अगर वो फेडरेशन उससे कहे कि हम आपको नहीं लेंगे अगर इसके थ्रू आओगे, वो उनको कक नहीं देगा, वो उसके गुण गाएगा, हमारा कोई वैल्यू नहीं होगी। ग्रुपिंग इसके अलावा समटाइम्स फैसिलिटेशन में भी आपको फैसिलिटेशन में उसमें खाना पूरी में पूरा कर लेते हैं, उससे गेम से ताल्लुक नहीं होता है, गिनती पूरा करवा लेते हैं कि बस एक नहीं होता है सिस्टम, डमी ड्रामा। आपने अजीज भाई बहुत ही आला बात की। आपने कहा कि नौजवानों को आगे आना चाहिए और ऑनेस्टली आगे बढ़ना चाहिए, और सीनियर्स जितने भी हैं उनको एडवाइजरी में आना चाहिए ताकि रहनुमाई से। इंशाल्लाह ऐसे करूंगा जैसे बरतानवी पार्लियामेंट में लॉर्ड का इलेक्शन नहीं होता, वो हर पार्लियामेंट का हिस्सा होता। मैं तमाम सीनियर्स को इंशाल्लाह अपना मशावरत में लॉर्ड की हैसियत दूंगा, उसको मशावरत दूंगा, वो और इसका हिस्सा होगी। हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है, पैरेललिज्म जो है ये तबाही है। और वो क्या करते हैं, किसी मिनिस्टर को ले लेते हैं साथ, किसी बासर शख्स को, और उसको बाईपास कर देता है। जो इदारा होता है, मसलन बलूचिस्तान का अगर शतरंज का मामला है या वेटलिफ्टिंग का मामला है, मुझसे वाबस्ता होगा, मुझे बाईपास ना किया जाए। हमें पैरेललिज्म ने मुल्क का, हमारे सूबों का खास कर तबाही का सबसे बड़ी वजह ये पैरेललिज्म, ये ग्रुपिंग है। और ग्रुपिंग आपका ज़ाहिर वक्त ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर सतह पे से पानी ऊपर से ददला है। बिल्कुल अजीज भाई, आपने बड़ी ही अच्छी बात की। इशारा बताता हूँ, मैं ग्रुपिंग में मैं जोड़ वाला हूँ, मैं तोड़ वाला नहीं हूँ। मैं वो जो ददलापन है उसको भी फिल्टर मैं लगा दूंगा आपकी दुआ की बरकत से। जी अजीज भाई, आपने बड़ी ही खूबसूरत बातें की। आपने न सिर्फ राइट टू फाइट की बात की, बल्कि आपने अपने इन चीज़ों को भी एहसास दिलवाया नौजवानों को कि नौजवान आगे आए, हम उनको साथ देंगे। आपने ये बताया कि आप एक अपने फेलियर्स और अपने तजर्बात से क्या चीज़ें क्या नहीं हासिल कर सके, वो जब आप उनको बताएंगे तो वो बहुत बेहतर तरीके से मज़ीद बेहतर काम कर सकेंगे किसी भी फेडरेशन या एसोसिएशन के लिए। आप उन्हें एम्पावर करना चाहते हैं, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं कि आप कहीं पे भी बड़ा जुमान रहें और ये ओहदा आपके पास रहे। आपने बहुत आला एक बात की कि जब माँ बाप की लड़ाई होती है तो बच्चे मुतासिर होते हैं। बिल्कुल मेरी आपने एक और बहुत अच्छी बात की कि कोचेस और जो ऑफिशियल्स हैं, इनको नू दस्तगीर बट के वालदैन की तरह किरदार अदा करना चाहिए। अपने प्लेयर्स को बेटियों वाला दर्जा दें, उससे बढ़ के हिफाजत करें ताकि डोपिंग ना हो। मेरे दिल की बात की। बिल्कुल। और दूसरी आपने एक और बहुत आला ज़रफ़ी की बात की, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बहुत कम सोच रहे हैं लोग। आपने कहा कि सीनियर्स लोग मिल के एक कोई लॉर्डशिप बनाएं जिसमें आप एडवाइज़र्स हों, आपकी भी रिस्पेक्ट बनी रहे, और बच्चे नेक्स्ट आके उनको स्विच करें और एक नई जनरेशन वेट लिफ्टिंग को, चेस को, ओलंपिक को और हमारी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स को आगे लेके जाए। आपने एक और बहुत प्यारी बात की कि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है और इस टैलेंट को तबाही कर रही है
पैरेललिज्म, ये जो मुतवाज़ी तंजीम साजी हो रही है, ये बच्चों को डिवाइड कर रही है, कोचेस को डिवाइड कर रही है और सीनियर्स की भी रिस्पेक्ट को डिरिस्पेक्ट कर रही है। बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई, आपके इतनी वैल्यूएबल बातें मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए राह अमल होंगी इंशाल्लाह। मेरे आपका बहुत मशकूर हूँ, आप यहाँ तशरीफ़ लाएं और इंशाल्लाह तशनगी तो बहुत है, किसी और फोरम पे मैं आपसे बहुत डिटेल में इनकी रहनुमाई के लिए, नौजवानों की रहनुमाई के लिए मैं बहुत कुछ बताऊंगा। मेरे पास बहुत कुछ ज़ख़ीरा है जो इंशाल्लाह वो उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। हम किसी वो दे का लालच नहीं है, हमें किसी उसका वो नहीं है। अभी हमारे पास कम से कम हमारे पास चंद सेट तो ज़रूर होने चाहिए। अभी हमारा ख़वातीन का शोबा भी है, उसको भी हमने साथ लेके चलना है। अभी इस वक्त फोकस ये है कि नूर दस्तगीर भट्ट एशिया में खेल जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत पाकिस्तान जिंदा, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू।